नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, लेकिन इस सूची के साथ ही विवाद पैदा हो गया जब बंगाल के आसनसोल से जो मैदान में उतारने की घोषणा पवन सिंह नाम के एक भोजपुरी कलाकार की हुई थी। उसने ट्वीट करके यह कह दिया कि मैं किसी निजी कारणों से चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ूंगा। बात शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो पवन सिंह ने चुनाव लड़ने को मना नहीं किया है, उन्होंने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने को मना किया है और उसका कारण यह है कि वो पहले से ही बिहार से लड़ना चाहते थे। बिहार में भोजपुरी कलाकार जो हैं उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, जिसमें पवन सिंह भी एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पवन सिंह ने जो ये टिकट वापसी की घोषणा की है, यानी आसनसोल सीट को छोड़ने की जो घोषणा की है, इस पर जो टीएमसी विवाद कर रही है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह मास्टर स्ट्रोक चला है। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को घेरने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक है, जो पवन सिंह को पहले घोषित किया गया, फिर पवन सिंह के द्वारा ही आसनसोल सीट को मना कर दिया, यानी उन्हीं के द्वारा मना कराया गया। और अब जिस तरह से टीएमसी के लोग, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे और महासचिव हैं टीएमसी के, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, सुप्रिया जो है बाबू सुप्रियो जो जिस पर बयानबाजी कर रहे हैं, इस सब विवाद से सबसे ज्यादा अगर फंसी है तो वो टीएमसी फंसी है। आपको बताऊंगा कैसे। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के, मतलब आप सोचिए, कांग्रेस भी इसमें कूदी है। कांग्रेस वाले लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं, पवन सिंह का नाम दिया, इनको पहले नहीं पता था, पवन सिंह को ऐसा उतार दिया जिसने इतने गंदे गंदे गाने गाए, बंगाल के बारे में क्या क्या कह दिया, और देखो जी ऐसा आदमी उतार दिया, अब ये जो है वापसी ले लिया। ये अमित शाह का अपमान है। ये लोग ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैंडिडेटों को टिकट देती है, भाई साहब 4 सर्वे होते हैं, भूल में ना रहना। एक सर्वे उनका अलग एजेंसियां जो प्राइवेट एजेंसी हैं उनके द्वारा कराया जाता है, एक सर्वे भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी होता है जिसमें कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है और वो संगठन के जरिए होते होते जेपी नड्डा जी तक पहुंचता है। एक सर्वे संघ का भी होता है, संघ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जिनको जिम्मेदारी दी हुई है, यानी संगठन मंत्री, उनका अपना एक तरीका है किसी भी प्रत्याशी के बारे में पता लगाने का, और वो गुप्त तरीके से वो सारा सर्वे होता है। और एक है मीडिया में सोशल मीडिया पर कौन एक्टिव है, किसके चांस ज्यादा है, और इस तरह से 4 सर्वे होने के बाद जो बायोडाटा आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में, हालत यह है कि एक लोकसभा सीट के लिए कई जगह तो 10-10 प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म फिल किए हैं, बाकायदा दावेदारी तय करने के लिए सिफारिशें लगवाई हैं। भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा का चुनाव किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि सारी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता करेंगे। नाम होगा मोदी जी का, काम होगा मोदी जी का। आपको केवल उस क्षेत्र की जनता से इंटरेक्ट होकर के, यानी वहां जाकर के क्षेत्र में पार्टी के प्रचार के लिए आपको अपनी शकल दिखानी है और पार्टी की विचारधारा और पार्टी के जो काम, यानी मोदी सरकार के जो 10 साल के काम है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। और इसमें यह निश्चित जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है, पूरा चुनाव मोदी जी के नाम, मोदी जी के काम और मोदी जी के ही शकल पे लड़ा जाएगा और कमल निशान पे लड़ा जाएगा। किसी भी सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह सीट हमारी है, किसी को भी उतार दो। मैं राजनीति में नहीं हूं, मुझे राजनीति आती तो है लेकिन राजनीति में एक्टिव नहीं हूं। आज का माहौल ऐसा है 2024 लोकसभा का, मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं कहीं से उतार दीजिए मोदी के नाम पर, जहां भाई कोई भी सीट पे उतार दीजिए, मैं भी मोदी जी के नाम पे जीत जाऊंगा। ये वो नाव है इस समय। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी, पहले ही हमने बताया आपको कि 160 सीटें लगभग ऐसी चिन्हित की गई थी जहां भारतीय जनता पार्टी या तो हारी या तो उनको लगता था कि कम मार्जिन से जीती, यानी कमजोर सीट। और उन कमजोर सीट में आसनसोल भी है, क्योंकि आसनसोल पर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं
और उनके जीत का अंतर जो है वो लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख वोटों का अंतर काफी होता है। और आपको बताऊं उसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय एक लोकप्रिय कोई चेहरा नहीं दे पाई। दूसरी बात, वहां बाबू सुप्रियो जिस तरह से बैक हुए, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। और दूसरी एक और बात थी कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वोट डलवाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूक गए। टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी करी, लोगों को वोट नहीं डालने दिया और लोगों में दहशत फैलाई। और आज भी वो कर रहे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, यदि आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, इस तरह की धमकी। तो घर घर में वो धमकी की बात थी और इसलिए बहुत सारे लोग वहां वोट डालने नहीं गए। और कौन लोग गए? तो 30% इस आसनसोल सीट पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम बहुल एरिया है, ये मुस्लिम लोग रहते हैं। तो मुस्लिमों की वोट प्रतिशत टीएमसी के लिए पड़ा, जो परसेंट लगभग 90% से भी ऊपर था। तो समझ लीजिए एक तरफ 30% एक तरफा वोट टीएमसी के नाम पे पड़ा, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि यही वो पार्टी है टीएमसी जो मुसलमानों को बसाने का काम कर रही है, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, चाहे वो म्यांमार से आ रहे हैं। तो हमारे धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने वाली सबसे बड़ी यदि कोई पार्टी है तो वो टीएमसी है और इसलिए मुसलमान उसे वोट देता है, इसमें कोई कतई डिनाई की बात नहीं है। दूसरी तरफ 30% यहां गैर बंगाली भाषा वाले लोग हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में यहां यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। और इसी को टारगेट करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से मैदान में उतारा गया था। अब आप पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने चुना और जो मैंने आपको कहा मास्टर स्ट्रोक वो क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही ये पता था, उनको खबर थी कि जैसे ही पवन सिंह का नाम हम डिक्लेयर करेंगे तो टीएमसी के अंदर से जो उनका इकोसिस्टम है, जो उनका आईटी सेल है, वो पवन सिंह पर क्या कहकर सवाल उठाएगा। और जैसा कि पहले से विचार था वैसा हुआ। टीएमसी का आईटी सेल एक्टिव हुआ। पवन सिंह का नाम घोषित होते ही उनके पुराने वीडियो निकाले जाने लगे, जो उन्होंने गाने फिल्माए थे उनके ऊपर। गाना गाया नहीं, फिल्माया गया है, वो एक्टर हैं। और वो एक्टिंग करने वाले वो गाने के बोल जिसमें कहा जा रहा है कि बंगाल की महिलाओं के अपमान में कुछ शब्द बोले गए थे, वो निकाल दिए गए। पुराने पुराने वीडियो चलाए जाने वाले लगे और ये कहा जाने लगा कि पवन सिंह को भाजपा ने उतारा है जिसने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। ये हम नहीं चाहेंगे, ठीक है जी, मान लेते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे कलाकारों को उतारा है जो या तो बॉलीवुड में काम करते हैं या तो भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें काम करते हैं, जिसमें आपको पता ही है मनोज तिवारी काफी दिन से हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। इसी तरह आपने देखा कि रवि किशन है और इसी में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ है। और आप देखेंगे बॉलीवुड से भी हेमा मालिनी है, जो तीसरी बार उनको मथुरा से रिपीट किया जा रहा है। इस तरह से कई कलाकारों को भी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है। हर पार्टी ये काम करती है। लेकिन यदि कहीं कोई विवाद खड़ा होता है, अब मान लीजिए हेमा मालिनी है, वो इस समय तीसरी बार मथुरा से उनको टिकट मिला है। अब कोई उनकी पुरानी फिल्में, 30 साल पुरानी कोई फिल्म जिसमें उन्होंने कोई फिल्म का सीन फिल्माया है, उसको निकाल करके लाए और एक नैरेटिव चलाए कि देखिए हेमा मालिनी ने क्या अश्लीलता परोस दी, ये देखिए उन्होंने क्या शब्द बोल दिया, और इस तरह से उनके खिलाफ नैरेटिव चलाए, तो क्या ये जायज है? फिल्म है, फिल्म के कलाकार हैं। हाँ, भोजपुरी गानों में अश्लीलता जरूर होती है, उसका विरोध भोजपुरी के लोग भी करते हैं, बिहार के लोग भी करते हैं कि ये अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन गानों पर कोई एक्टिंग कर रहा है, उसका क्या दोष है भाई? सीन है। लेकिन हाँ, अब जैसा मैंने कहा टीएमसी उसमें क्यों फंसेगी। और जैसे ही आपको बताऊं कि ये नाम पवन सिंह का घोषित हुआ, उसके बाद ये लोग फंसे हैं क्योंकि पवन सिंह का नाम वापसी हो गया है और पहले से ही वो बिहार से लड़ाए जाने थे, लेकिन केवल टीएमसी को एक्सपोज करने के लिए इनका नाम ये घोषित किया गया था। अब जो टीएमसी महिलाओं के अपमान, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, वो पूरी तरह घिर गई है, क्योंकि शाहजहां शेख के द्वारा जो संदेश खाली में हुआ, जो चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद महिलाओं के साथ रेप हुए, अब उस सब पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे बंगाल में पूछेगा कि भाई आपने पवन सिंह पे केवल एक फिल्म के गाने को फिल्माने को लेकर यह कह दिया कि इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। देखिए भाजपा ने तो वापस कर दिया,
लेकिन अब आप जवाब दीजिए कि आप इसके लिए गुनाहगार हैं जो टीएमसी के गुंडों ने लगातार किया। ममता बनर्जी इतने दिन प्रतीक्षा क्यों करती रही, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और कार्रवाई हुई भी तो मारपीट के केस में हुई है, रेप के केस में अभी भी नहीं हुआ। यानी ममता बनर्जी पूरी तरह, टीएमसी और ममता बनर्जी इस मुद्दे पर गिर गई है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात थी वो पहले से तय था और पहले से ही वो तैयारी कर ली गई थी कि जैसे ही पवन सिंह का नाम घोषित होगा ये मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ये भूल गए टीएमसी वाले कि इनकी भी जो हीरोइन और हीरो, लंबी लाइन जिसमें नुसरत जहां है, जिसमें आपको बताएंगे शाइनी घोष है, श्यंतिका बनर्जी है, लंबी लिस्ट है। जो पश्चिम बंगाल में ये बंगला फिल्म के कलाकार अब मैदान में उतरेंगे और उन सब पे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि शुरुआत टीएमसी ने की है और टीएमसी शुरुआत करके बुरी तरह फंस गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।